हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 बोर्ड के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक अलग है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, टू वेज टू बिल्डिंग वन सेल्फ। कौन से दो रास्ते हैं जिसके द्वारा हम अपने आप पे काम करके अपने आप में बदलाव ला सकते हैं एंड सक्सेस की तरफ चल पड़ सकते हैं। इस टॉपिक को, इन दो रास्तों को मैं पर्सनली मेरे लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहा हूँ धीरे धीरे, एंड थोड़ा थोड़ा सक्सेस मुझे मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये टॉपिक बच्चों तक पहुंचना चाहिए, बच्चों के पेरेंट्स तक पहुंचना चाहिए, एजुकेटर्स तक पहुंचना चाहिए, टीचरों तक भी पहुंचना चाहिए। तो डेफिनेटली वीडियो मेरे बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए तो डेफिनेटली बना ही बना है। स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके पेरेंट्स के लिए भी बना है, एजुकेटर्स के लिए भी बना है, एंड डेफिनेटली टीचरों के लिए भी बना है। बट मैं फिर से कहता हूँ, स्पेशली ये वीडियो बच्चों के लिए बना है, उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को घर में बैठ के पढ़ाते हैं। तो बच्चों को किस रास्ते ले चलना है, बच्चों में पर्सनली डेवलपमेंट किस तरीके से करना है, उसके रिगार्डिंग ये डेफिनेटली वीडियो आपको हेल्प करेगी। आमतौर पर कोई लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग जिनको अपने आप में बदलाव लाने के लिए बहुत समय नहीं लगता, वो इंस्टेंटली अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं। ये उनका स्वभाव है ना, खुद को पहचानना, खुद के भावों को पहचानना, स्वभाव कि मेरे में इंस्टेंट बदलाव आ सकते हैं। बट ये पर्सनैलिटी सब में नहीं होती है ना। तो रिसेंटली मैंने एक बुक मेरे रीडिंग में आई है, उसका नाम है एटॉमिक हैबिट। एटॉमिक हैबिट बाय जेम्स क्लियर। जेम्स क्लियर भाई साहब जो है, ये वर्ल्ड फेमस, जगह विख्यात राइटर है, एंड इनकी कई सारी किताबें फेमस हो चुकी हैं। उसमें से एटॉमिक हैबिट डेफिनेटली आप में से बहुत से लोगों ने इस बुक के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा, है ना। आमतौर पर हम सब में एक अवधारणा ये होती है कि अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो बड़ा गोल सेट करो। गेटिंग? मैंने कुछ की नोट्स भी बनाई है ताकि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूं। रूटीनली, सामान्यता जनरल लाइफ में हम सबकी एक अवधारणा होती है कि अगर हमें लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो कुछ बड़ा गोल सेट करना पड़ेगा। करेक्ट है? सेशन को मैं अच्छे से शुरू करूं उसके पहले बता देना चाहता हूं, मैं इस सेशन के लिए मैंने दो स्पेशली स्टोरीज चयन करी हैं। दो स्पेशल स्टोरीज को मैंने ऑप्ट किया है ताकि आप तक इस टॉपिक का मैसेज पहुंचा सकूं करेक्टली। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द सेशन वंस अगेन। आमतौर पर हमें ऐसा लगता है, जनरली सबको ऐसी लगता है कि अगर हमें लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो बड़ा सोचना पड़ेगा या फिर बड़ा गोल सेट करना पड़ेगा। बरोबर है? बट जेम्स क्लियर ने इस बुक में उस सोच को ब्रेक कर दिया है। उनके अकॉर्डिंग हमें लाइफ में कुछ बड़ा करने की जरूरत, बड़ा गोल सेट करने की जरूरत नहीं है। करना क्या है, हमें स्मॉल स्मॉल एक्टिविटीज डेली रूटीन में एडप्ट करते चलना है ना। तो अगर आज मुझे ये काम छोटा सा आ गया, होता क्या है बच्चों, हमें लाइफ में कुछ बड़ा करना होता है और हम गोल बड़ा सेट करके रख लेते हैं, और कल से हम काम शुरू भी करते हैं। बहुत सारे लोग आज से ही करते हैं, बट काम शुरू करते ही फील होने लगता है कि मेरे बस की नहीं है ना, एंड हम उस गोल से भटक जाते हैं। तो ऐसे आमतौर पर 99% केसेस में आपको देखने मिलेगा। गोल इतना बड़ा सेट करके रखा था कि उस रास्ते तो चल पड़े थे, लेकिन पता चला कि रास्ते में पता चला कि मेरे बस की नहीं है। तो बहुत सारे लोग यूटर्न लेके वापस आते हैं, मतलब गोल रह गया दूर और लाइफ में सक्सेस होना लगभग असंभव हो जाता है। तो जेम्स क्लियर कहते हैं, आप डेली थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ तो करते हुए आगे बढ़ो। आज मैंने ये गोल छोटा सा गोल सेट किया है, इसको अचीव करो। आज ये अचीव हुआ है, कल नेक्स्ट गोल अचीव करो, छोटा सा। डे 3 नेक्स्ट गोल अचीव करो, छोटा सा। करते 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 आपको पहुंचना है बड़े गोल तक। इट मीन्स व्हाट जेम्स क्लियर हमें बताना चाह रहा है, कंपाउंड इफेक्ट्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल डिसीजंस इन योर लाइफ हेल्प यू टू रीच योर बिगेस्ट गोल। गेटिंग? अगर हम छोटी छोटी बातों पे काम करते हुए आगे बढ़ेंगे तो लाइफ में बड़े गोल तक पहुंच सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, मैं इसी चीज पे काम कर रहा हूँ पर्सनली। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगा क्लास 10 के बच्चों तक ये मैसेज तो डेफिनेटली पहुंचना चाहिए। दैट्स व्हाई हम ये वीडियो बना रहे हैं। जेम्स ने कुछ अलग अलग एग्जांपल्स दिए, जैसे कि आप डेली 5 मिनट जल्दी उठो, वेक अप 5 मिनट्स अर्ली। अगर आपसे डेली सुबह उठा नहीं जा रहा, एक ही दिन आप कोशिश नहीं कर सकते कि मैं कल सुबह इतने जल्दी उठने वाला हूं और कल से रूटीन मेरा यही रहेगा, मुझे जल्दी उठना है। पॉसिबल नहीं है वो, आप करके देखो। तो जेम्स क्या कह रहे हैं हमें,
5 मिनट जल्दी उठो, नेक्स्ट डे और 5 मिनट जल्दी उठो, थर्ड डे और 5 मिनट जल्दी उठो। डूइंग 2 पुशअप्स अ डे। पुशअप्स करने की आदत नहीं है बट पुशअप करने की बड़ी इच्छा है, तो शुरुआत कहां से करो? केवल 2 पुशअप्स करो, फिर भी आप बड़े बड़े गोल तक पहुंचोगे अगर आपको पूरी बॉडी फिट चाहिए तो। अगर आप रीडर हो, रीडर नहीं भी हो, आपको रीडिंग हैबिट आपके अंदर लेके आनी है, तो क्या करो? एक पेज, एटलीस्ट एक पेज डेली पढ़ना शुरू करो। ये जेम्स कह रहे हैं बड़े गोल तक पहुंचना है तो छोटे छोटे गोल्स सेट करते हुए आगे बढ़ो। तो कुल मिला के अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो डेफिनेटली दिस स्ट्रैटेजी विल हेल्प यू टू इफेक्ट इन योर पर्सनल लाइफ, योर प्रोफेशनल लाइफ, योर रिलेशनशिप, आई मीन सोशल रिलेशनशिप, है ना, एंड योर करियर। इन सब में आपको इस एक्टिविटीज का इम्पैक्ट देखने मिलेगा फॉर श्योर। अब इससे मैं गो थ्रू हो रहा हूं तो मुझे इस चीज का डेफिनेटली एक्सपीरियंस है। तो मैं टॉपिक को और अच्छे से समझाने के लिए आपको 2 स्टोरी समझाने वाला था। अब क्या होता है बच्चों, जनरली हर व्यक्ति में 2 पर्सनालिटीज होती है। जनरली हर व्यक्ति में 2 पर्सनालिटीज आपको देखने मिलेगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर इंस्टेंट चेंज वो ला सकते हैं, है ना, क्विकली। कभी कभी किसी के लाइफ में कुछ हो जाता है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई चैलेंजेस आ जाते हैं, कोई आह्वान आ जाते हैं, है ना, कोई दुखद घटना हो जाती है। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि मुझे अभी ये करना है। एंड यू विल सी दैट कि वो बंदा कल कुछ और था, आज कुछ और है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि सम पीपल्स आर देयर, दे कैन अचीव इंस्टेंट बदलाव, इंस्टेंट चेंज विद इन देमसेल्फ। वो ला सकते हैं अपने अंदर बदलाव। बट दूसरी और कुछ लोग ऐसे हैं, उनमें ये पर्सनालिटी है कि उनमें बदलाव इंस्टेंटली तो नहीं आएगा बट स्लोली काम करते हुए आएगा। अब आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आप में कौन सी पर्सनालिटी है। मुझे लगता है मेरे में दोनों पर्सनालिटी है। मैंने कई सारी अपनी आदतें इंस्टेंटली चेंज करी है, छोड़ी है, एंड कुछ आदतें मेरी ऐसी है जिसमें अभी भी काम कर रहा हूं। लेकिन मोर और लेस मुझे ऐसा लगता है मैं अगर चाहूं तो मेरे में इंस्टेंट बदलाव आ सकते हैं। मैं उस पर्सनालिटी में जाके बैठा हुआ इंसान हूं। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ कि आप किस पर्सनालिटी में बैठ सकते हो। तो इंस्टेंट बदलाव क्या होता है, इसके रिगार्डिंग मेरे पास एक स्टोरी है। अमिताभ बच्चन जगह विख्यात, है ना, बॉलीवुड सुपरस्टार, इवन वर्ल्ड लेवल पे उन्हें जाना जाता है। अगर हम अमिताभ जी की अगर थोड़ी बैकग्राउंड हिस्ट्री चेक करें तो आपको पता चलेगा कि अमिताभ जी ने भी स्ट्रगल किया है। ठीक है, अमिताभ एक बेताज बादशाह है, नाट्य संस्कृति का, उनकी उंगली कोई नहीं पकड़ सकता, वो बिग बी है। गेटिंग? हम सबको पता है कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि कुछ इंसिडेंट अपने लाइफ में ऐसा होता है जिस वजह से हमारे अंदर इंस्टेंट बदलाव आ जाते हैं, है ना। यू आर राइज टू द ओकेजन, उसके लिए एक वर्ड है, यू आर राइज टू द ओकेजन। आह्वान स्वीकारने के लिए आप रेडी हो जाते हो विद बदलाव। गेटिंग? यही कुछ आपको, इसके कुछ इसेंस अमिताभ जी के आई मीन रियल लाइफ में आपको देखने मिलेंगे। सर कैसे? मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी, ये उन्हीं की स्टोरी है। अमिताभ बच्चन, उनके पिताजी का नाम आपको पता ही होगा, हरिवंश राय बच्चन, जो कवि थे, बहुत महान कवि थे अमिताभ जी के पिताजी। अमिताभ जी की मामा का नाम था तेजी बच्चन जी इंदिरा गांधी की वेरी क्लोज फ्रेंड थी। इंदिरा गांधी जी की वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड थी तेजी बच्चन जी। एंड उस वक्त अमिताभ जी जो अपने 21, 20, 22 की उम्र में फर्स्ट टाइम उनको जॉब मिला था, वो ग्लैक्सो मिल्क पाउडर कंपनी थी, मिल्क पाउडर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसमें वो काम करते थे अमिताभ जी को उस वक्त का सैलरी थी 20,000 रुपए। अगर हम आज के डेट्स में 20,000 रुपए आज काउंट करें तो मोर और लेस 50 लाख के आसपास चले जाएंगे। अमिताभ को पता था कि मैं इस जॉब के लिए नहीं बना हूं। अमिताभ के दिमाग में एक ही चलता था कि मुझे एक्टर बनना है। अमिताभ जी ने क्या किया? अपनी नौकरी छोड़ दी। कैन यू इमेजिन? उस वक्त के 20,000 आज के मोर और लेस 50 लाख के आसपास, इतनी बड़ी तनख्वाह की उन्होंने जॉब छोड़ दी और मुंबई चले गए। एक लंबा अरसा गया अमिताभ जी का स्ट्रगल का,
उन्हें काम नहीं मिला है। ऑडिशंस पे ऑडिशन चल रहे हैं और वो जमाना था चॉकलेट हीरो का। उस वक्त कपूर, राजेश खन्ना, इसके अलावा एक नाम मेरे को और, देवानंद, है ना, ये सारे हीरो का वो जमाना था। और अपने अमिताभ जी लंबी हाइट वाले, लंबे पैर, ना वो चॉकलेट हीरो थे, तो उन्हें रोल और ब्रेक मिलने से रहा। अब डोंट फॉरगेट, उनके पिताजी हरिवंश राय बच्चन एक वेल नोन कवि थे थ्रू आउट द इंडिया। एट द सेम टाइम तेजी बच्चन उनकी मम्मा इंदिरा गांधी जी की क्लोज फ्रेंड थी, तो रेफरेंस से इंदिरा गांधी जी के उन्हें बॉलीवुड में ब्रेक मिल सकता था। बट अमिताभ जी ने डिसाइड किया था कि काम मिलेगा तो अपने दम पे लेंगे, किसी के रेफरेंस से काम नहीं लूंगा। तो स्ट्रगल का भी और एक ऑडिशंस पे ऑडिशन और नकार मिलते रहना हमेशा, इसका एक लंबा समय अमिताभ जी के साथ भी गया है। तो बहुत मुश्किल से, बड़ी मशक्कत के बाद अमिताभ जी को एक रोल मिला था। आपको पता होगा अमिताभ जी की फर्स्ट फिल्म, पहला पिक्चर जब उनका आया था, उनका नाम था, उस मूवी का नाम था सात हिंदुस्तानी। अब आपको एक बात बतानी मेरे रहेगी। अमिताभ जी उन दिनों एक दिन में 20 सिगरेट के पैकेट्स पिया करते थे ओनली। कैन यू इमेजिन 20 सिगरेट्स के पैकेट? इट मीन्स सुबह अगर एक सिगरेट लाइट करी, जलाई, उसी सिगरेट से सारी सिगरेट जलती थी, अगली माचिस की तीली की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। चेन स्मोकर, एक सिगरेट के बाद दूसरी, थ्रू आउट द डे अमिताभ जी सिगरेट पिया करते थे। तो सात हिंदुस्तानी, ये जो मूवी का उनका जब चल रहा था, क्या कहते हैं, शूटिंग के दौरान, शूटिंग में सात हिंदुस्तानी मूवी के अंदर अमिताभ जी का नाम अनवर है। एंड एक दिन शूटिंग खत्म करके गिरगांव मुंबई में एक प्लेस है, वहां पे किसी ठेके पे अमिताभ जी एक और एक्टर जिसका नाम भी अनवर था उसके साथ बैठे हुए थे, शराब पीते हुए और हाथ में सिगरेट। इमेजिन द सिचुएशन। अनवर ने अमिताभ जी से कहा है उस टेबल पे कि अमिताभ, तेरे में दम है तो बहुत आगे जाएगा। देखो, अनवर के हाथ में भी ग्लास है शराब का और उसके हाथ में भी सिगरेट है। सिगरेट पीते और शराब पीते हुए अनवर ने अमिताभ जी से कहा है कि अमिताभ, तेरे में दम है, तू बहुत आगे जाएगा, बट लेकिन तुझे ये सिगरेट और शराब छोड़नी होगी। अमिताभ जी कहते हैं कि मैंने वो सिगरेट और वो शराब नीचे रख दी उसी वक्त। नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, टोटलिटेरियन लाइफ। अमिताभ जी ने उसके बाद कभी भी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया। और आज हम देखते हैं अमिताभ कहां से कहां पहुंच गए। ये इंस्टेंट बदलाव है, इंस्टेंट बदलाव लाना अपने अंदर। कुछ इंसिडेंट अपनी लाइफ में होता है, कुछ चैलेंजेस अपनी लाइफ में आते हैं, कुछ दुखद घटना अपने साथ हो जाती है, कुछ चैलेंजेस अपनी लाइफ में, कुछ आह्वान मेरे अपने लाइफ में आते हैं, जिस कारण हमारे अंदर अपने आप को बदलाव कर लेते हैं इंस्टेंटली। तो मुझे लगता है मेरे में वो पर्सनैलिटी है कि मैं इंस्टेंटली बदलाव अपने अंदर ला सकता हूँ, लेकिन 100% ये मैं नहीं कर सकता। हाँ, कुछ परसेंटेज 70-80% पॉसिबिलिटी मेरे में है कि मैं वो कर सकता हूँ। ये रही अमिताभ जी की आपको एक एग्जाम्पल, एक स्टोरी जो मैंने समझाई कि किसी भी पर्सन के अंदर इंस्टेंट बदलाव लाने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अमिताभ जी आज 75 ईयर क्रॉस हो चुके हैं। डेफिनेटली उनको 100 साल की उम्र मिले, उससे ज्यादा की उम्र उनको मिले, ठीक है, बट आज अमिताभ जी कहां से कहां चले गए। फर्स्ट पर्सनैलिटी, इंस्टेंट बदलाव। अब हम चलते हैं सेकेंड कंडीशन की तरफ, सेकेंड पर्सनैलिटी। कुछ लोगों में बदलाव आने के लिए कुछ टाइम की जरूरत पड़ती है। इट नीड्स सम टाइम टू चेंज। इसके रिगार्डिंग मेरे पास एक स्टोरी है। गिरीश करके एक एक्टर है, बंगाली नाट्य सृष्टि के बहुत फेमस बड़े एक्टर, नाटककार। अगर आप YouTube पे या गूगल पे सर्च करो गिरीश बंगाली नाट्य सृष्टि के एक्टर, तो आपको उनकी इमेज देखने मिल जाएगी। अब गिरीश जी को एक्टर वो तो बहुत मतलब टक्कर के थे अमिताभ जी के एक्टिंग में। तो गिरीश भी काफी सारे एक नामचीन एक्टर रहे बंगाली
बंगाली नाट्य सृष्टि के। बट गिरीश जी को एक चीज की बुरी आदत थी, उन्हें अफीम की लत थी। लेट मी यूज द वर्ड अफीम, ठीक है। और अफीम की वजह से उनका पूरा करियर बेकार हो गया। तो उस वक्त स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस इनके पास गिरीश गए एंड उन्होंने कहा कि मुझे अफीम छोड़नी है, मुझे आप कुछ तरीका बताएं, कुछ नुस्खा दें। तो बजाय इसके कुछ तुरंत इंस्टेंटली बदलाव उसमें आए, तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कुछ ऐसी आइडिया उनको दी, वो भी थोड़ी देर के लिए चकरा गया। गिरीश जी कह रहे हैं कि मुझे अफीम छोड़नी है। रामकृष्ण परमहंस ने क्या कहा, छोड़ मत, छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, डेली ले, रोज ले। अब गिरीश थोड़ा चकरा गया अंदर से, ये क्या कह रहे हैं मुझसे। स्वामी विवेकानंद जिनको पूरा वर्ल्ड जानता है, उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के पास गिरीश जी गए हैं कि भाई कि मुझे बताइए सर कि मुझे अफीम का नशा छोड़ना, मैं क्या करूं। और ये बदले में कह रहे हैं कि छोड़ मत, चालू रख, बट एक कंडीशन है। कंडीशन दी उन्होंने। कंडीशन क्या दी, एक चौक ले ये साइज का, इसका जितना वजन है इतनी अफीम तू कंज्यूम करेगा डेली। और क्या करेगा, उस दिन की अफीम लेने के बाद इसी चौक से वॉल पे एक लाइन खींचेगा। तुम्हें समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मतलब धीरे धीरे अफीम लेते 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 वॉल पे लाइन बनाते 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 ये जो चौक है इसकी साइज भी तो कम हो रही है ना बच्चों, है ना। इस चौक की भी साइज कम हो रही है, मतलब अफीम की क्वांटिटी भी कम हो रही है। और एक दिन ऐसे आएगा, नो अफीम नो चौक, वैसे वर्षा, नो चौक नो अफीम। मतलब कहना मैं ये चाह रहा हूं, गिरीश जी जो है वो सेकेंड पर्सनालिटी में आते हैं। बदलाव तो है बट नॉट इंस्टेंटली, स्लो बदलाव। गेटिंग में कहना क्या चाह रहा हूं। दीज आर द टू वेज टू बिल्डिंग योर सेल्फ। दो रास्ते जो अपने आप में आप बदलाव ला सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। आज मैं सारे बच्चों को समझाता हूं कि नशे से दूर रहना। अगर किसी को कुछ नशा हो तो उससे तुरंत दूर हो जाए। नशा इज नॉट अ गुड थिंग। इवन मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे कुछ पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे बड़े ब्रेवली मेरे पास है कि उन्होंने मुझे बताया उनके बच्चे ने कि सर मुझे दिस एंड दिस बुरी आदत मुझे लग चुकी है स्मोकिंग की, मैं क्या करूं। हालांकि उनके पेरेंट्स और मैं फ्रेंड हूं, अच्छे फ्रेंड हूं। तो वो फ्रेंडशिप के आधार पर उन्होंने अपने बच्चे को मेरे पास भेजा। तो मुझे जो बताना था मैंने उसको बता दिया। तो आज अगर आप में से कोई नशा कर रहा है तो उससे दूर रहो। और नशे के अलग अलग मॉडर्न प्रकार भी आ रहे हैं। एक मैंने अभी रिसेंटली सुना, कल ही पढ़ा मैंने, कल परसों, नेफाड्रॉम करके भी एक नई चीज मार्केट में आई है ना, नार्कोटिक्स। इन सब से हमें दूर रहना है। बहरहाल हमने गिरीश की स्टोरी से ये समझा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी पर्सनालिटी में स्लो बदलाव आते हैं, ठीक है। तो यू नीड टू आस्क योरसेल्फ कि मेरे अंदर कौन सी पर्सनालिटी है एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, है ना। आई बिलीव इट्स नेवर टू लेट। आई रिपीट, आई बिलीव इट्स नेवर टू लेट, बट इन लाइफ समटाइम इट्स लेट, बट इट्स नॉट टू मच लेट। सो नो नीड टू वरी। अपने आप से पूछो कि आप किस कैटेगरी में बैठते हो और किस कैटेगरी में नहीं बैठते हैं, एंड अपने पर्सनालिटीज पे काम करो। एंड डेफिनेटली एटॉमिक हैबिट, जेम्स क्लियर, इनकी बुक डेफिनेटली पढ़नी है आपने एक बार। लाइफ में छोटे छोटे गोल्स सेट करो एंड बड़े गोल्स तक पहुंचो। डेफिनेटली ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन मुझे डेफिनेटली एक्नॉलेज करना है। अब नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नए स्टोरी के साथ मिलेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।